राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि। जय राधे राधे। श्रीमन नारायण हरि हरि। नारायण नाम का तो है ही है कार्तिक के महीने में। आज मैं बता रही हूँ आपको कार्तिक के माह में जो हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं उसका कितना महत्व है। अब मैं आपको वो बता रही हूँ। क्या कह रहे हैं नारायण जी? कह रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त स्नान करने की विधि क्या कहते हैं, तो ध्यान पूर्वक आप सुनिए। क्या 2 घड़ी रात शेष पर व्रती मनुष्य को तिल, कुशा, अक्षत और फूल, दीप, धूप दीप आदि लेके नदी, तालाब, कुआं अथवा विशेष पुण्य के लिए किसी तीर्थ के पास जाना चाहिए। विष्णु का ध्यान करके स्नान का संकल्प करें। फिर तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से इत्यादि मतलब जितना भी अध्यार आदि देवें, मतलब अधर्य आदि देवें जो भी है, आप जल चढ़ाते हैं, नहलाते हैं। जैसे भोलेनाथ पे जल चढ़ाते हैं, नहलाते हैं, ऐसे ही देवी देवताओं किसको भी है, पेड़ों पर जल चढ़ाते हैं, जैसे पीपल है, ये सब देवता ही हैं सारे। अधर्य मंत्र का यह अर्थ है, हे कमल नाभि, भगवान को नमस्कार है। नाभि से ऊपर लेके ही जल चढ़ाते हैं ना, ऐसे धीरे से तो नहीं चढ़ाते, आराम से। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे अधर्य को ग्रहण कीजिए। वैकुंठ, प्रयाग, बद्री काश्रम में जहाँ विष्णु ने 3 प्रकार से पद स्थापित किया है, वहाँ सब देवता मेरी रक्षा करें। भगवान को नमस्कार है करके मैं इस जल से स्नान करने को उद्यत हूँ। मतलब स्नान करने को मैं तैयार हूँ। हे भगवान, आपके अनुग्रह से मेरे सब पाप दूर हों। आप राधा सहित, यानी कृष्ण भगवान विष्णु भगवान को कह रहे हैं कि आप राधा के साथ मेरे दिए हुए क्या अधर्य मतलब जल को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार जो पूजा करके नाभि तक जल में घुस कर विधि पूर्वक स्नान करते हैं, नाभि तक जल में घुस जाते हैं ना नदियों पे जाकर, तो क्या होता है, स्नान करें। गृहस्थ तिल व आंवले का चूर्ण मलें। गृहस्थी जो होते हैं तिल और आंवले का चूर्ण मलें। और विधवा स्त्री तथा सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। तुलसी की मिट्टी होती है ना, उसे लगाकर स्नान करें। परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया, दशमी और 13 को तिल आंवला नहीं लगाना चाहिए। स्नान का मंत्र है, सभी पापों को नाश करने वाले विष्णु भगवान मुझे पवित्र करें। बीज रहस्य यज्ञ सहित सब वेद मंत्र कश्यप मुनि और देवता मुझे पवित्र करें। इस प्रकार मंत्रों द्वारा स्नान करके पवित्री हाथ में लेकर देव, ऋषि, मनुष्यों और पितरों का तथा विधिक तर्पण करें। फिर जल से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण करें। प्रातःकालीन कर्मों को समाप्त करें और भगवान की पूजा आदि करके एकाग्रचित्त बिल्कुल से हरि प्रिया तुलसी की पूजा करें। ये है ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने का, जिस तरीके से हमें करनी चाहिए। और परिक्रमा देकर प्रणाम करें। फिर स्थिर चित्त से हरि कथा सुने। ऐसे जो कोई भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत करते हैं, वे सांसारिक सुखों का भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। ये है आपका आज का मैंने पाठ जो सुनाया है। इसी तरीके से ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इसी तरीके से स्नान किया जाता है। किसमें? कार्तिक में। अब कहते हैं ना, कार्तिक का स्नान है पूरे स्नानों से बढ़कर है।
कितने भी स्नान कर लो, अगर कार्तिक में नहा लिए ना तो पुण्य लगते हैं बहुत, पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। और जो कहता है उसके, जो सुनता है उसके, जिसके कानों में एक थोड़ा सा भी स्वर्ण पड़ता है उसके भी पाप जो धुल जाते हैं। यही होती है इसकी कार्तिक के महिमा की, भजन की, और ये कथा कहानी जो भी है इसमें उनकी महिमा, और ये सब कार्तिक में होती है। कहते हैं ना कार्तिक में नहाना, तुलसी का, 8 वारों का, लक्ष्मी जी का, नित्यनेम की, ये सारे इसी में होते हैं। अब कहानी तो है ये सारी, गणपति की, लक्ष्मी जी की, सारे त्योहार आते हैं इसमें। देख लिया, अब दिवाली गई, कल गोवर्धन है। गोवर्धन तो पूछते होंगे आप लोग भी, अब गोवर्धन है, गोवर्धन बनाते भी होंगे आप। किस तरह बनाते हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप गोबर का बनाते हैं, कैसे मतलब पूजन करते हैं गोवर्धन का। हमारे तो गोबर का बनाते हैं, मैं उसकी आपको वीडियो भी डालूंगी जो हम पूजेंगे, और लाइव भी दिखाऊंगी मैं गोवर्धन का कल शाम को। अब बनाऊंगी वो भी दिखाऊंगी किस तरीके से बनाते हैं। और ब्रज में तो बस वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन और ये कामन, सब जगह इतना है कि गाय का गोबर ही लेते हैं ज़्यादातर सब। ये और शहरों में यह गोबर जल्दी से कम मिल पाता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन यहाँ फिर भी लोग लाते हैं कहीं ना कहीं से। अभी देखिए भजन है, क्या है, करो हरि का नाम सुमिरन अगर मुक्ति को पाना है, करो हरि का नाम सुमिरन जो मुक्ति को पाना है। अरे प्राणी ये वो घर है जो एक दिन छोड़ के जाना है, अरे प्राणी ये वो घर है जो एक दिन छोड़ के जाना है। अवस्था ना रही बना ले, ओम का सुमिरन कर ले, तेरी करतूत का पर्चा सर दरबार जाना है। करो हरि नाम का सुमिरन अगर मुक्ति को पाना है, करो हरि नाम का सुमिरन जो मुक्ति को पाना है। ना हाथों से किया कुछ दान, ना पैरों से तीरथ, ना जीवा से किया सुमिरन, तेरा किस जगह ठिकाना है, तेरा कहाँ ठिकाना है। मतलब हाथ पैरों किसी से कुछ भी नहीं करा तो ठिकाना कहाँ है तेरा। करो हरि का कीर्तन नाम का सुमिरन अगर मुक्ति को पाना है। जो रिश्तेदार है तेरे उनसे तेरी हल पर है, उन्होंने घर की अग्नि पर जिस्म तेरा जलाना है। करो हरि का नाम सुमरन बंदे मुक्ति को पाना है, करो हरि मुख का सुमरन। राधे राधे। माल भजन इतना है कि बस बहुत ही मन लगता है इनमें। देखो गाय का भजन है, एक गौ माता कह रही, ये गौ माता कह रही, खड़ी है तबेले में, ये गौ माता कह रही, खड़ी है गौ तबेले में। जिस दिन से तेरे खूंटे आई, जिस दिन से तेरे खूंटे आई, कभी न खल की सानी खाई। ये मैंने दूध पिलाया भर भर के बेले में, भर भर कर ये बेले में, ये गौ माता कह रही, खड़ी है तबेले में। बछड़े तो मैंने जाए,
बछड़े तो मैंने जाए, हल खेती के काम में आए। ये वो गेहूँ लाया भर भर के ठेले में, ये गौ माता कह रही खड़ी है तबेले में। तेरे द्वार पे चार कसाई, तेरे द्वार पे चार कसाई, तेरे हाथ पे धर गए साई। अरे मत बेचो रे पापी, पैसे और धेले में। ये गौ माता कह रही खड़ी है किसमें, खड़ी है तबेले में। कहाँ गए मेरे कृष्ण मुरारी, कहाँ गए मेरे कृष्ण मुरारी, तुझको तो मैं पड़ गई भारी। अरे ओ लख चरई कृष्ण अकेले ने, अरे 9 लख चरई कृष्ण अकेले ने। ऐ गौ माता कह रही खड़ी है तबेले में। जिस दिन से तेरी खूटे आई, जिस दिन से तेरी खूटे आई, कभी न खल की सानी खाई। ये गौ माता कह रही खड़ी है तबेले में। जय मेरी गौ माता, जय मेरी गौ माता। भजन अच्छा आया हो, लगा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये बहुत पुराने भजन हैं, अब पता नहीं किसी को आते हैं कि नहीं आते, बहुत पुराने हैं और आते भी होंगे ये बात नहीं। और गौ का तो आजकल बहुत ज़्यादा पवित्र, बिल्कुल बहुत ध्यान रखा जाता है गौ माता का। तो धरती, गौ माता, धरती, आकाश, ये सब भगवान के बनाए हुए हैं। गौ की तो पूजा ही होती है। अगर गोवर्धन है, गोबर भी गाय का ही आएगा। अब मैं आपसे विदा जाती हूँ। राधे राधे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरी कथा कैसी लगी आपको।